महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल, संजय राउत का मोदी सरकार पर निशाना। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसी बीच शिवसेना युवती उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। राउत ने 2026 के बाद मोदी सरकार के सत्ता में बने रहने को लेकर संदेह जताया और कहा कि उन्हें यह लगता है कि मोदी सरकार के लिए आगे चलकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राउत के इस बयान ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। संजय राउत, जो शिवसेना के प्रमुख नेता है, हमेशा से ही केंद्र सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुखर रहे हैं। उनके ताजे बयान ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या मोदी सरकार के खिलाफ एक नई राजनीतिक लहर आ सकती है। इस लेख में हम राउत के बयान, उनके संदेश और महाराष्ट्र की राजनीति पर इसके प्रभाव पर विस्तृत चर्चा करेंगे। राउत का मोदी सरकार पर संदेह। संजय राउत ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, मुझे संदेह है कि मोदी सरकार 2026 के बाद चल पाएगी या नहीं। यह बयान केंद्र सरकार पर एक सीधा हमला था, जिसमें राउत ने यह संकेत दिया कि आगामी चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। राउत के अनुसार मोदी सरकार को अपनी नीति, प्रशासनिक क्षमता और जनता के बीच की लोकप्रियता पर सवाल उठाने की जरूरत है। राउत ने यह भी कहा कि अगर उनका संदेह हकीकत में बदल गया और मोदी सरकार की स्थिति कमजोर पड़ी तो इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। उन्होंने यह बयान महाराष्ट्र की राजनीति को ध्यान में रखते हुए दिया, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक है और राजनीतिक समीकरण हर रोज बदल रहे हैं। महाराष्ट्र पर असर। राउत ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया कि अगर केंद्र सरकार के लिए राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी तो यह महाराष्ट्र में भी प्रभाव डालेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल की स्थिति पहले से ही बनी हुई है। शिवसेना युवती और भाजपा के बीच का टकराव, साथ ही कांग्रेस और एनसीपी के अंदर चल रही अंदरूनी खींचतान महाराष्ट्र की राजनीति को और भी जटिल बना सकती है। राउत ने यह संकेत दिया कि अगर केंद्र में मोदी सरकार कमजोर पड़ी तो महाराष्ट्र में भी राजनीतिक स्थितियां बदल सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के कमजोर होने से राज्य सरकारों पर भी असर पड़ता है और इसका सीधा असर महाराष्ट्र में सरकार की स्थिरता पर हो सकता है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर बयान। संजय राउत ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के बारे में अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि जो नेता शिवसेना छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं, वे अपने भविष्य को लेकर गलत निर्णय ले रहे हैं। राउत ने आरोप लगाया कि ये नेता पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से अलग होकर अपनी राजनीतिक पहचान को खो रहे हैं। राउत ने उन नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जिन्होंने पार्टी के सिद्धांतों और विचारधारा को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो नेता सत्ता के लोभ में पार्टी से अलग हो गए हैं, उनका भविष्य अब राजनीति में अनिश्चित है। राउत ने यह भी कहा कि शिवसेना युवती की विचारधारा पर कोई असर नहीं पड़ेगा और पार्टी अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखेगी। राउत का यह बयान उन नेताओं के लिए चुनौती था जो भाजपा में शामिल हो गए हैं और आगामी चुनाव में भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। राउत ने यह भी कहा कि ऐसे नेता केवल अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें भविष्य में जनता द्वारा जवाब मिलेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव। महाराष्ट्र की राजनीति में राउत का बयान उस समय आया जब राज्य में विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक है और राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। 2019 में शिवसेना के भाजपा से अलग होने के बाद से राज्य की राजनीति में कई मोड़ आए हैं। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना युवती का गठन किया, जबकि एक बड़ा हिस्सा भाजपा में शामिल हो गया। इसके बाद से राज्य में सत्ता संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता बनी रही है। राउत का बयान इस समय महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने यह सीधे तौर पर मोदी सरकार पर सवाल उठाया और महाराष्ट्र में इसके असर को लेकर चेतावनी दी। यह संदेश भाजपा और शिवसेना युवती दोनों के लिए एक अहम संकेत है कि आगामी चुनाव में सत्ता संघर्ष तेज होने वाला है। राउत का यह बयान यह भी संकेत करता है कि शिवसेना युवती मोदी सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है।